नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो नोबेल प्राइज मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, किन किन लोगों को मिला है, किन क्षेत्र में मिला है और किस योगदान के लिए मिला है। 2025 का जो नोबेल प्राइज है भौतिकी क्षेत्र में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जो खासकर आपका जो भी पेपर हो, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या वनडे का एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं में जो है यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खासकर समसामयिकी का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये जो है नोबेल प्राइज है, जो हर वर्ष डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर वर्ष जो है इसको मुख्य रूप से दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे भौतिकी से लेके आपका मुख्य रूप से मेडिसिन सेक्टर से लेके रसायन सेक्टर से लेके मुख्य रूप से देखा जाए तो साहित्य और शांति के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है। यह जो नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड जो नोबेल हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, कब शुरुआत इसकी हुई, ये सभी चीजों को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। अर्थात पिछला क्लास का मतलब कल वाला क्लास, जिसमें मैंने बताया था कि 2025 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी मुख्य रूप से देखा जाए कि मेडिसिन सेक्टर में है ना, उसमें अगर देखा जाए कि चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है, अगर देखा जाए चिकित्सा के क्षेत्र में किनको जो है नोबेल प्राइज 2025 को मिला है, तो 2025 का जो है वो मिला है 3 लोगों को मिला है। मैंने कल बताया भी था, एक जापान के थे और 2 यूएसए के लोग थे। ठीक ना, नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपको याद हो जाए। पिछली क्लास आपने देखा होगा, आपको याद होगा। आज हम लोग देखेंगे भौतिकी क्षेत्र में किसे मिला और क्यों मिला। हालांकि यह जो मिला है क्वांटम क्षेत्र में जो योगदान है, हालांकि क्वांटम के बारे में आप परिचित होंगे, पहले से इसलिए परिचित होंगे कि यह जो वर्ष चल रहा है 2025 का जो वर्ष चल रहा है, यह 2025 का वर्ष क्वांटम अंतरराष्ट्रीय क्वांटम ईयर्स के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक ना, तो इंटरनेशनल क्वांटम ईयर्स के रूप में मनाया जा रहा है 2025 का ईयर। और इंटरनेशनल जो है देखा जाए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है उस रूप में भी 2025 को जो है क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वांटम के क्षेत्र में ही मुख्य रूप से यह खोज के लिए, इन योगदान के लिए जो नोबेल प्राइज जो मिला है फिजिक्स में, कितने लोगों को मिला है, तो इस बार 3 लोगों को मिला है। ये कौन कौन है, यूएसए से हैं जॉन चॉर्गले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और मिचेल एच देख पा रहे हैं आप, और जॉन एच मार्टिन है, इनको देख पा रहे हैं। ये तीनों के तीनों यूएसए से हैं। ठीक ना, तो 3 लोगों को फिजिक्स में मिला है कि नाम याद रखिएगा। भौतिकी क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 का मिला है वो 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनियस। तो याद रखिएगा क्या नाम मैंने बताया, जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनियस। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जो है 2025 का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है, दिया गया है। ठीक है, अब क्यों दिया गया है, तो इसमें इनको इसलिए दिया गया है कि विद्युत परिपथों में जो माइक्रोस्कोपिंग क्वांटम जो था, मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण का जो प्रदर्शन था, उसके लिए इनको मुख्य रूप से दिया गया। तो आप छोटा मोटा केवल ऐसे याद रख सकते हैं संक्षिप्त रूप से, क्वांटम क्षेत्र में खोज के लिए इनका मुख्य रूप से इनका योगदान है और इसीलिए इनको मिला है 2025 का नोबेल प्राइज। आगे हम लोग अभी इसके इतिहास में जाएंगे कि आखिर ये सर्च कब से कर रहे थे, रिसर्च कब से कर रहे थे, क्या रिसर्च इन्होंने किया था। हालांकि जो क्वांटम है उसके बारे में अगर देखा जाए तो पहले से यह अवधारणा थी। क्वांटम जो है यह मुख्य रूप से ऐसी जो किरणें होती हैं, जैसे विद्युत परिपथ के बारे में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बताया जाता है कि एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। तो कुचालक में जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक ना। लेकिन अगर देखा जाए सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर सेमीकंडक्टर हो तो वहां पे कुचालक में भी क्या होता है, क्वांटम के जरिए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पहले केवल अवधारणा यही थी, लेकिन यह जब खोज हो गया उसके बाद से अवधारणा जो है यह सीमित नहीं रही, असीमित हो गई, यानी इसका भंडारण जो है खुल गया। मुख्य रूप से भंडारण का कहने का मतलब मेरा यह है कि इसका क्षेत्र जो है सीमित नहीं रहा, जो कि पहले बताया जाता था कि केवल माइक्रो लेवल पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है, वह बड़े बड़े प्रकाशित किरणों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वांटम सूचना की मूलभूत जो इकाई है जिसको क्यूबिट्स कहा जाता है, इसके निर्माण भी इसमें शामिल है, जिसमें कंप्यूटिंग जो तकनीक है उसमें बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो है परचेज करना चाहते हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वनडे एग्जाम्स का हो,
आप ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो हमारे प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप द नोटबुक एडू फॉर ऑल को जो है सर्च करके और तब हमारा ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपको जो भी टेस्ट सीरीज परचेज करना हो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि का मतलब मुझे कहने का मतलब ये है कि इसका खोज कब से चल रहा था, क्या इन्हीं लोगों ने क्वांटम का खोज किया? नहीं। देखिए क्या है, 1980 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वर्कले के प्रोफेसर जो थे जॉन क्लार्क, उन्होंने एक रिसर्च किया था, उनके दल ने एक रिसर्च किया था जिसका नेतृत्व खुद वो कर रहे थे, जो जॉन क्लार्क थे, ठीक ना। उसमें स्नातक छात्र एक थे जॉन एम मार्टिनियस और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता मिशेल एच डोरेट, ये दोनों लोग भी उसमें शामिल थे। अब जोसेफसन जंक्शन जो दो अतिचालक पदार्थों के बीच एक पतला रोधक का कार्य करता है। रोधक का कार्य मतलब कि दो अतिचालक हैं, उन दोनों पदार्थों के बीच में जो रहता है, जो एक तरह के इलेक्ट्रिक करंट को मतलब प्रवाह को रोकने का काम करता है, वह मुख्य रूप से इसका उपयोग करके विद्युत परिपथ इन्होंने बनाया। उसके बाद से अगर देखा जाए तो कुछ निश्चित परिस्थितियों में देखा जाए तो धारा जो है यानी जो करंट है वो बिना किसी वोल्टेज के रोधक अवरोध को पार कर सकती है। तो ये घटना जिसे क्वांटम टनलिंग के रूप में जाना जाता है, यही परिस्थिति है जो मैंने अभी पहले कुछ समय पहले आपको बताया था। तो जो धारा को रोधक अवरोधक से प्रवाहित जो है, ऐसे तो सामान्यतः देखा जाए कि अगर रोधक लग गया तो धारा वहां पे प्रवाहित नहीं होना चाहिए, धारा को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन रोधक लगने के बावजूद भी धारा प्रवाहित हो रहा है। जब ये चीजें देखी गई तो बताया गया कि ऊर्जा के स्तर में जो है क्वांटित थे और क्वांटम होने के कारण ऐसा सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा चीजें हो रही हैं। ठीक है, पहले ये धारणा बनी हुई थी कि जो क्वांटम है केवल सूक्ष्म जगत तक ही सीमित है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल सूक्ष्म जगत तक ही सीमित है। इसने अनुसंधान और तकनीकी विकास के मुख्य रूप से नए रास्ते बाद में खोलना शुरू किए, जब ये देखा गया कि यह केवल सूक्ष्म मतलब जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको बड़े लेवल पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? जो क्वांटम टनलिंग है, इसका बड़े लेवल पर भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तब इसमें देखा जाए कि क्यूबिट्स जो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट सिद्धांत जो है उसका प्रयोग करके ऐसी गणनाएं ये कर सकते हैं जो कंप्यूटर के लिए असंभव थी, कंप्यूटर जो गणना नहीं कर सकता था। जैसे क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनेस जो तीनों लोगों ने ये काम किया, प्रयोग किया, इसी जो आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग जो तकनीकी है, जो जिस पे आधारित है आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक, यह मतलब इसमें जो क्यूबिट्स लगे होते हैं ये क्या करते हैं, जो पहले जैसे जो सामान्य कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वो जितना समय लगाता था उससे बहुत ही कम समय में ये कार्य या गणना करके दिखा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स था उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। उसके बाद से 2019 का समय आता है, उसमें देखा जाता है कि गूगल द्वारा जो क्वांटम वर्चस्व था उसका प्रदर्शन किया जा रहा था और उस समय स्केलेबल क्यूबिट्स जो था उसका निर्माण हुआ था और क्वांटम कंप्यूटरों के व्यवहारिक कार्यात्मक के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसका मुख्य रूप से प्रदर्शन भी किया गया था। ठीक है, तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के विकास में इसको लागू किया गया और यह इसे लागू करने से क्या होगा कि आने वाले समय में जो आधुनिक तकनीक है उसमें क्वांटम यांत्रिकी जो है उसको बढ़ावा जो है इसका उपयोग करके बहुत बड़े लेवल पे इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। तो 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो क्वांटम यांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग की समझ के लिए मिला है। किनको? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनियस को मिला है। याद रखिएगा, यह नाम आपसे पूछा जा सकता है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और तीसरा नाम जो है वो जॉन एम मार्टिनियस। तो ये तीन लोग हैं जिनको संयुक्त रूप से 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वांटम क्षेत्र में निरंतर अन्वेषण के महत्वपूर्ण मुख्य रूप से कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये था मुख्य रूप से आज हम लोगों का पॉइंट। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।